सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के 7वें पाठ के प्रश्नोत्तर आदि का अध्ययन करेंगे। आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखें तथा अभ्यास करें। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, कह उमावेश मिवाश्रितः भवति। कौन पार्वती के वेश को धारण किए हुए है? उत्तर है हरः अर्थात भगवान शिव। अगला प्रश्न है, कस्याः अभिभाषण कौतूहलम महत् भवति। किसकी बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है? उत्तर है बृहन्नलायाः अर्थात बृहन्नला की। अगला प्रश्न है, अस्माकं कुले किम अनुचितम। हमारे कुल में क्या उचित नहीं है? उत्तर है आत्मस्तव कर्तुम अर्थात अपनी प्रशंसा अपने आप करना। अगला प्रश्न है, कह दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति। कौन घमंड शांत करना चाहता है? उत्तर है राजा। अगला प्रश्न है, कह अशस्त्रः आसीत्। कौन बिना शस्त्र के था? उत्तर है वल्लभः अर्थात भीम। अगला प्रश्न है, कया गोग्रहणम अभवत। यानी कि किसने गायों को चुराया? उत्तर है दुर्योधन आदिना अर्थात दुर्योधन आदि के द्वारा। अगला प्रश्न है, कह ग्रहणम गतः आसीत्। कौन पकड़ा गया था? उत्तर है अभिमन्यु। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, भट्टः कस्य ग्रहणम अकरोत्। सैनिक ने किसको पकड़ लिया था? उत्तर है भट्टः सौभद्रस्य ग्रहणम अकरोत्। सैनिक ने अभिमन्यु को पकड़ लिया था। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत्। अभिमन्यु किस प्रकार पकड़ा गया था? उत्तर है अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमेन बाहुभ्याम गृहीतः आसीत् अर्थात अभिमन्यु शस्त्र के बिना भीम के द्वारा भुजाओं से ही पकड़ा गया था। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, कह वल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। कौन वल्लभ और बृहन्नला के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है? उत्तर है अभिमन्यु वल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। अभिमन्यु वल्लभ और बृहन्नला के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति। अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर किस लिए अपने आप को ठगा हुआ सा अनुभव करता है? उत्तर है भीमः अशस्त्रः वंचयित्वा अभिमन्युं गृहीतवान् अतः अभिमन्युः स्वग्रहणे आत्मानं वंचितम अनुभवति। भीम ने बिना शस्त्र के धोखे से अभिमन्यु को पकड़ा था, इसलिए अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर अपने आप को ठगा हुआ सा अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, कस्मात् कारणात् अभिमन्युः गोग्रहणम सुखांतम मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु ने गायों के अपहरण को सुखांत माना? उत्तर है अभिमन्युः गोग्रहणम सुखांतम मन्यते यतः एतेन एव तस्य पितरः दर्शिताः। अभिमन्यु ने गायों के अपहरण को सुखांत माना क्योंकि इससे ही उसके पिताओं के दर्शन हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत। नीचे लिखे वाक्यों में प्रकटित भाव को चुनिए। नीचे लिखे वाक्यों में जो भाव प्रकट हो रहे हैं उन्हें बताना है। यहाँ पर पहला दिया गया है, भोः को नु खल्वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। अर्थात अरे वह कौन है जिसके द्वारा एक ही हाथ से पकड़ा गया
अत्यधिक बलशाली होने पर भी मैं कष्ट नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर अभिमन्यु को आश्चर्य हो रहा है कि इतने तेजी से पकड़े जाने पर भी मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, अतः यहाँ पर प्रकटित भाव विस्मय होगा। अगला है कथम कथम अभिमन्युर्नामाहम, अर्थात किस प्रकार, कहाँ से मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। इस वाक्य में अभिमन्यु को लग रहा है कि मैं एक युवराज हूँ और यह सैनिक मेरा नाम लेकर बुला रहे हैं, तो यहाँ पर स्वाभिमान की भावना प्रदर्शित हो रही है, अतः उत्तर के रूप में लिखेंगे स्वाभिमानः। अगला वाक्य है कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम प्रक्षसे, अर्थात कैसे मुझ पर पिता के समान अधिकार दिखाकर स्त्री के बारे में अर्थात मेरी माता के विषय में पूछते हो। इस वाक्य में अभिमन्यु के क्रोध के भाव दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर प्रकटित भाव होगा क्रोधः। फिर है धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम, अर्थात धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मेरी तो दोनों भुजाएं ही हथियार हैं। इस वाक्य में वीरता का प्रदर्शन किया गया है, तो यहाँ पर प्रकटित भाव शौर्यम होगा। फिर अगला वाक्य है बाहुभ्याम आहृतम भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। इस वाक्य का भावार्थ है कि मैं हाथों से पकड़कर लाया गया हूँ, मेरे मध्यम तात भीम मुझे हाथों से छुड़ाकर ले जाएंगे। इस वाक्य में अभिमन्यु को विश्वास है कि भीम उसे छुड़ाकर ले जाएंगे, अतः यहाँ पर प्रकटित भाव होगा आत्मविश्वासः। इस प्रश्न का अंतिम वाक्य है दिष्टया गो ग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शिताः, अर्थात भाग्य से गाय का अपहरण सुखांत ही रहा, जिसने मुझे पिताओं से मिला दिया। इस वाक्य में अभिमन्यु प्रसन्न है क्योंकि बहुत वर्षों बाद उनके पिता उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रकटित भाव होगा हर्षः। प्रश्न क्रमांक 4, यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, उचित जगह पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर पहला दिया गया है खलु धन एषः बराबर रिक्त स्थान। यहाँ पर खलु धन एषः में संधि करेंगे तो बनेगा खल्वेषः, रिक्त स्थान में लिखेंगे खल्वेषः। फिर दिया गया है बल धन रिक्त स्थान धन अपि बराबर बलाधिकेनापि, तो यहाँ पर बल और अपि लिखा हुआ है, अधिकेन ये नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल धन अधिकेन धन अपि बराबर बलाधिकेनापि। फिर अगला दिया गया है विभाति धन रिक्त स्थान धन इव धन आश्रितः बराबर विभात्युमावेश मिवाश्रितः, तो यहाँ पर विभाति धन रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर आएगा उमावेशम, तो बनेगा विभाति धन उमावेशम धन इव धन आश्रितः बराबर विभात्युमावेश मिवाश्रितः। अगला है रिक्त स्थान धन एनम बराबर वाचालयत्वेनम, तो यहाँ पर वाचालयतु आ जाएगा, तो बन जाएगा वाचालयतु धन एनम बराबर वाचालयत्वेनम। अगला है रुष्यति धन रिक्त स्थान बराबर रुष्यतेश, तो यहाँ पर रुष्यति धन एश हो जाएगा, तो बनेगा रुष्यति धन एश बराबर रुष्यतेश। अगला दिया गया है त्वमेव धन एनम बराबर रिक्त स्थान, तो यहाँ पर हम त्वमेव धन एनम दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा त्वमेवैनम। अगला है यातु धन रिक्त स्थान बराबर यात्विति, तो यहाँ पर यातु धन इति करेंगे तो बनेगा यातु धन इति बराबर यात्विति। फिर अगला है रिक्त स्थान धन इति बराबर धनंजयायेति,
तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर लिखेंगे धनंजयाय, तो बन जाएगा धनंजयाय धन इति बराबर धनंजयायेति। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखी बातें कौन किसके लिए कह रहा है। ये जो वाक्य लिखे गए हैं इन वाक्यों को कौन कहता है और किसके लिए कहता है यह यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। आर्य मुझे इससे बात करने की बहुत इच्छा हो रही है। यह वाक्य कौन कहता है? बृहन्नला। बृहन्नला कहता है किससे? भीमसेनम, भीमसेन से। इस प्रश्न का पहला वाक्य है कथम इदानीं सावज्ञमिव माम हस्यते। कैसे इस समय अपमान करते हुए मुझ पर हंस रहे हैं। यह वाक्य कौन कहता है? अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है किससे? बृहन्नलाम, बृहन्नला से। फिर अगला दिया गया है अशस्त्रेणेत्य विधीयताम, अर्थात बिना शस्त्र के ऐसा भी कहिए, यानी कि बिना शस्त्र के मुझे पकड़ा गया है ऐसा भी बताइए। यह वाक्य कौन कहता है? अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है किससे? भीमसेनम, भीमसेन से। फिर अगला दिया गया है पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, सबसे अधिक पूज्य की पूजा कीजिए। यह वाक्य कौन कहता है? उत्तरः, उत्तर कहता है किससे? राजानम, राजा से। अगला है पुत्रः कोयम मध्यमो नाम, पुत्र यह मध्यम नाम वाला कौन है। यह वाक्य कौन कहता है? भगवान अर्थात भीम। किससे कहता है? अभिमन्युम, अभिमन्यु से। फिर इस प्रश्न का अंतिम वाक्य है शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते। पाप शांत हो, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह वाक्य कौन कहता है? वल्लभः अर्थात भीम। किससे कहता है? अभिमन्युम, अभिमन्यु से। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे मोटे सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में जो मोटे अक्षरों में सर्वनाम शब्द दिए गए हैं यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं यह यहाँ पर हमें बताना है। इसमें पहला दिया गया है वाचालयतु एनम आर्यः, अर्थात आर्य इसे बोलने के लिए प्रेरित करिए। तो इस वाक्य में एनम यह सर्वनाम शब्द मोटे अक्षर के रूप में दिया गया है, यह अभिमन्यु के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिमन्यवे। अगला है किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, फिर कैसे उस पैदल सैनिक के द्वारा पकड़े गए। यहाँ पर तेन सर्वनाम शब्द मोटे अक्षर के रूप में दिया गया है, तो यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? भीमसेन के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भीमसेनाय। फिर अगला दिया गया है कथम न माम अभिवादयसि, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर मोटे अक्षर के रूप में माम शब्द दिया गया है, तो इस वाक्य में माम शब्द राजा के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्तर में आएगा राज्ञे। फिर अगला दिया है मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं, तो यहाँ पर मम शब्द मोटे अक्षर के रूप में दिया गया है, तो यह सर्वनाम शब्द भीमसेन ने प्रयोग किया है, तो यहाँ पर उत्तर के रूप में हो जाएगा भीमसेनाय। फिर अगला है अपूर्व इव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः असि, तुम्हारी प्रसन्नता अपूर्व है, बताओ क्यों इतना आश्चर्यचकित हो। तो यहाँ पर ते सर्वनाम शब्द मोटे अक्षर के रूप में दिया गया है, यह सर्वनाम शब्द सैनिक के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्तर के रूप में हो जाएगा भट्टाय। प्रश्न क्रमांक 7, श्लोकानां अपूर्णः अन्वयः अधोदत्तः, पाठम आधृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। नीचे श्लोकों के अपूर्ण अन्वय दिए हैं, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान के रूप में अन्वय दिए गए हैं,
इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर पहला दिया गया है पार्थम पितरम मातुलम रिक्त स्थान, तो इस रिक्त स्थान में हम भरेंगे जनार्दनम च उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य। फिर दिया है रिक्त स्थान, तो इस रिक्त स्थान में भरेंगे युद्ध पराजयः युक्तः। अगला दिया है कंठश्लिष्टेन, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, तो इस रिक्त स्थान भरेंगे बाहुना जरासंधम योगत्रयित्वा तत् असह्यम। फिर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में भरेंगे कर्म कृत्वा भीमेन कृष्णः अतदर्हताम नीतः। अगला है रुष्यता रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में भरेंगे भवता रमे ते क्षेपेण न रुष्यामि किम। फिर रिक्त स्थान दिया गया है, तो इस रिक्त स्थान में भरेंगे उक्त्वा अहम नापराधः कथम भवान तिष्ठति यातु इति। अगला अन्वय है पादयोः निग्रहोचितः समुदाचारः रिक्त स्थान, तो इस रिक्त स्थान में भरेंगे क्रियताम बाहुभ्याम आहृतम माम। फिर रिक्त स्थान दिया है, इस रिक्त स्थान में भरेंगे भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति। अगला प्रश्न है अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत। नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग चुनकर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से उपसर्ग चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है आसाध्य, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। फिर इस प्रश्न का पहला शब्द है अवतारितः, अवतारितः में अव उपसर्ग लगा हुआ है। फिर है विभाति, विभाति में बी उपसर्ग लगा हुआ है। फिर है अभिभाषय, अभिभाषय में अभि उपसर्ग लगा है। फिर है उद्भूताः, उद्भूताः में उत उपसर्ग लगा हुआ है। फिर है उत्सिक्तः, इसमें भी उत उपसर्ग लगा हुआ है। फिर है प्रहरन्ति, प्रहरन्ति में प्र उपसर्ग लगा है। फिर है उपसर्पन्तु, तो यहाँ पर उपसर्पन्तु में उप उपसर्ग है। फिर है परिरक्षिताः, यहाँ पर परि उपसर्ग लगा हुआ है। फिर है प्रणमति, तो प्रणमति में प्र उपसर्ग लगा है। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है तथा स्मरण करना है। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।